घुसने नहीं दूंगा उन लोगों को शहर के अंदर, मैं बता रहा हूँ, तमाशा नहीं करने दूंगा। अगर राजनीतिक लोग मेरे पे हाथ रखते सारे लोग तो क्या फांसी चढ़ा दो ना संजय जुनेजा को, क्या फांसी चढ़ा दो ना संजय जुनेजा को। कहाँ है आपकी शक्तियां? मैं ये तो जानना चाहता हूँ, कहाँ आपकी शक्तियां? लगा दो शक्ति, पूरी ताकत यहाँ पर। अरे हम अगर आज ताकत लगाएंगे तो अगली बार आपको भी संजय जुनेजा की तरफ वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। ये मैं आपको अंदर की बताऊं, ये नोट गिनने की मशीन भी लाए थे। ये मैं आपको अंदर की बताऊं, ये नोट गिनने की मशीन भी लाए थे। हिंदुस्तान का डॉन थोड़ी रोने का कोई। अरे डॉनों से भी ऐसा काम नहीं करता कोई जैसा आपने काम कर दिया। तोड़फोड़ भी हुई विनायक लाई का जो मुख्यालय है वहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई, दीवारें तोड़ी गई, क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए ऑफिस में ये देखना चाहते हैं कि लॉकर वॉकर ना हो, कहीं कोई खुफिया जगह रखने की ना हो। गुलशन नारंग जी की दुकान पर 10:30 पहुंच जाते हैं, 10:30 बजे रात तक कार्रवाई समाप्त हो गई थी उनकी। मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं कहीं भी बोल दूंगा इस बात को। विधायक होते हैं, विधायक चाहिए ना हम लोगों को कि भाई विधायक जी को बात करें। ये रो तमाशे क्यों, काहे के लिए तमाशे होंगे? सरकार के लोगों को, अधिकारियों को इतना पिछलग्गू लग जाएंगे, आप बात नहीं करोगे उनसे? अरे भाई बात तो करो, क्यों नहीं बात करोगे? रुद्रपुर में सौरभ गाबा और रोनिक नारंग के घर जो इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही थी, अब इनकम टैक्स के अधिकारी दोनों ही घरों से जा चुके हैं। इस पूरे मामले पे बात करते हैं क्योंकि लगातार ह्यूमर फैल रहा है शहर के अंदर कि 200 करोड़ 250 करोड़ की जो है इनकम टैक्स की चोरी पकड़ी गई है। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ संजय जुनेजा जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष। क्योंकि लगातार 4 दिन से जो ये कार्रवाई चल रही थी, हर पल जो है ये जो व्यापारी थे, जो पीड़ित जिनका दबिश चल रही थी, उन परिवार के साथ और इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए थे। संजय जी, लगातार शहर भर के अंदर ये ह्यूमर चल रहा है, एक अफवाह फैल रही है, कुछ पोर्टल्स पे भी न्यूज़ चल रही है कि 200 से 250 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ तक की बात आ रही है निकल करके कि इतना बड़ा ये स्कैम था जिसको लेकर के इनकम टैक्स की ये छापेमारी कार्रवाई हुई है। आप भी लगातार संपर्क में थे, इन व्यापारियों के परिवार से भी मिलकर के आए हैं और इनकम टैक्स के अधिकारियों से भी बातचीत हुई है। क्या कुछ ये पूरा स्कैम है, क्या है पूरा मामला? क्योंकि शहर के व्यापारी और तमाम वर्ग ये जानना चाहता है कि पूरा मामला था क्या। देखिए इनकम टैक्स से मुझे अधिकारी ऐसा लगता है कि जैसे इनको पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इनकम टैक्स के जब अधिकारी जब काम करते हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी उसमें रैकी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी इनकम से देखते हैं, हमारी जीएसटी जुड़ी देखते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रोनिक नारंग वाले जो प्रकरण में मुझे लगता है उन्होंने बहुत जल्दबाजी करी है। जल्दबाजी इसलिए भी लगता है, देखिए ना, मिला कुछ है नहीं, बेफालतू हल्ला गुल्ला पीट दिया ज़्यादा, 3-4 दिन लगातार इन्होंने प्रेशर बनाए रखा। आखिर मिला क्या इनको? सिर्फ 580 रुपये जो नारंग साहब के जेब में मिले, गले मिले, या 3,30,000 रुपये? क्या 3,30,000 रुपये है? इतना बड़ा उद्योगपति व्यक्ति यदि रखेगा तो कुछ ज़्यादा होते हैं कोई? क्या घर के अंदर क्या 3 लाख रुपये रखना क्या कोई गुनाह बन गया हमारे लिए कोई? क्या हम लोग उद्योगपति हैं, साथ में सामाजिक व्यक्ति हैं, घर में दुख सुख के काम होते हैं। ये छोटे मोटे काम मान लो कि आधी रात को जाना पड़ जाए तो इस सब चीज़ों के थोड़ा बहुत तो पैसे हम रखते ही हैं। तो सिर्फ मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों ने, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे जो रोनिक नारंग जो हैं, ये धीरे धीरे एक उभरते हुए हमारे उद्योगपति हैं, ये उभर रहे हैं धीरे धीरे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके जो कंपटीटर होंगे उन्होंने कोई ना कोई इनकम टैक्स के अधिकारियों के माध्यम से इन पर एक मानसिक रूप से इन पर जोर डालने का प्रयास करवाया गया। कंप्यूटर कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं? हो सकता है यूपी के हों, बहुत बड़े बड़े यूपी में लोग हैं, ऐसे बड़े कंप्यूटर हैं, बहुत बड़े बड़े। इनसे भी कई गुना ज़्यादा जो काम करते होंगे, धंधा पानी करते होंगे। लेकिन सिर्फ उन लोगों के कहने पर, उन लोगों के रिमोट से इनकम टैक्स के अधिकारी अगर चलेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है। कितनी लोगों की आशाएं होती हैं, आपने देखा होगा इनकम टैक्स के लोग होते हैं, जहाँ वो जाते हैं वहाँ तो मशीनें बुलानी पड़ती नोट गिनने की। तो लोगों को लगा पता नहीं रुद्रपुर शहर के अंदर अभी जैसे आपने कहा 200 करोड़ 250 करोड़, ये करोड़ वो करोड़, अरे 2-3 लाख रुपये अगर मिल जाना, ये तो बहुत साधारण सी बात है। लोगों को लग रहा था पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन हमें विश्वास था कि गुलशन नारंग जी, रोनिक नारंग जी, नारंग परिवार, गाबा परिवार, ये ऐसे व्यक्ति नहीं है। लोग ये बहुत नीचे से ऊपर गए हैं। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये हो सकता है। और धीरे धीरे इनको देखो, आदमी जब आदमी काम करता है, इनकम भी बढ़ती है, आदमी के जीएसटी का दायरा भी बढ़ता है, आदमी का काम करने का तरीका भी बढ़ता है। लेकिन ये कोई चोर नहीं है, ये कोई लुटेरे नहीं है, कोई डकैत नहीं है। आप देखना अभी तो आज सारी कार्रवाई समाप्त हो गई है। आप देखना जब नोटिस आएंगे, नोटिस जवाब दिए जाएंगे, जवाब के एवज में क्या जवाब जाएंगे। व्यापारी है ना, व्यापारी तो पूरा काम करता है। रोनिक से या सौरभ के परिवार से आपकी बात हुई है? बताया हल्ला गुल्ला ये भी, ये जो ह्यूमर फैला हुआ है कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं लकड़ी चोरी के आरोप थे। इन्होंने जिस इलाकों में इनकी फैक्ट्रियाँ थी, चाहे रामनगर हो या फिर जो यूपी का जो इलाका है, सीतापुर के आसपास के इलाकों के जंगल इन्होंने जो है निपटा दिया वहाँ के लोकल माफिया के साथ मिलकर। इस तरह का भी ह्यूमर फैल रहा है। क्या इन लोगों से बात हुई आपकी, इन व्यापारियों से, दोनों से? क्या कुछ कहना है इनका? क्या ये आज की डेट में संभव है? क्या चारों तरफ तो रॉयल्टी के लिए वन विभाग के नियम की चौकियाँ लगी पड़ी हैं, चारों तरफ से जीएसटी के, हमारे सारे जीएसटी की जितनी इन्फोर्समेंट की टीमें सब खड़ी रहती हैं, आपके वन विभाग की टीमें सब जगह खड़ी रहती हैं।
आज की डेट में तो एक लकड़ी जरा सी भी लाना, 10-20 किलो लाना भी, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सब चीज़ें नहीं होती, अब नहीं होती। पहले किसी ज़माने में कुछ काम होते होंगे, जब ऑफ द रिकॉर्ड होते होंगे, लोग करते होंगे, पर आज की डेट में आपने देखा होगा राजीव जी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप 50,000 रुपये की इन्वाइस बनाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कि जीएसटी के दायरे में आएंगे, ई इन्वाइस के दायरे में आएंगे। जैसे ही 50,000 1 रुपये भी जुड़ जाएगा उसके अंदर, आप ई इन्वाइस में आ जाएंगे, ई वे में आ जाएंगे। आप ई वे में आने का मतलब समझते हैं? बिल्कुल पोर्टल पर 1-1 रुपये का हिसाब किताब। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ई वे पे आना। और ई वे पर आने का मतलब सरकार को पूरा होता है। अगर हम लोग अगर ई वे कोई डिलीट भी करते हैं, कोई कैंसिल भी करते हैं, तो हमें ई वे का स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि हमने क्यों करा। ये कुछ चोरी चकारी वाला काम मुझे लगता नहीं कि अब ऐसा कुछ होता होगा, और ये सब गलत है। ये संजय भाई, कजारिया के साथ इनकी डील हुई थी 35 करोड़ रुपए में। बताया ये भी जा रहा है कि जिन लोगों की पहले उस कंपनी के साथ डील थी, उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बनाया और ये रेडें पड़वाई। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जब आप और हमें, जैसे आप भी हैं, हम प्रतिस्पर्धा के दौर में इस समय चल रहे हैं, और जब प्रतिस्पर्धा चालू होती है तो कहीं ना कहीं हम आगे वाले को छू लेते हैं। तो आगे वाले जिसको छुएंगे वो पीछे होगा। आज हम पीछे हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे, वो आगे वाला पीछे हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आम आदमी जो होते हैं, जो व्यापारिक होता है, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से लेता है, और कई व्यक्ति इसको इंटेंशन में ले लेते हैं कि भाई मैं उससे पीछे क्यों गया, मेरा आज इतने करोड़ों का टर्नओवर पीछे क्यों गया। तो हो सकता है इनके किसी कोई यूपी का इनका कोई जो कंप्यूटर रहा होगा, उसको लगता होगा कि भाई मेरा नुकसान कर रहे हैं। और कोई आगे बढ़ना कोई गुनाह थोड़ी। कोई गवर्नमेंट कहती है जितना मर्जी काम करो। आज तो ऑनलाइन सारे काम शुरू हो गए। हम तो जितना ऑनलाइन है, ऑनलाइन टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, सारे काम तो हम करते हैं। एक व्यापारी सारे काम करता है, और उसके बावजूद देखिए आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। संजय जी, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जिस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही थी, आप लोगों ने 1 बजे तक का ऐलान किया था 1 दिन बंद करने का, उसका असर देखने को नहीं मिला। आप लोगों ने बंद भी किया और बावजूद उसके लगभग 3 दिन तक ये कार्रवाई लगातार बदस्तूर जारी रही। जूनी रहेंगी व्यापार मंडल के विरोध और आंदोलन और प्रदर्शन के इनकम टैक्स के अधिकारियों के। देखिए कैसे नहीं पड़ा असर। अगर असर ना पड़ता तो गुलशन नारंगी को छोड़ते क्या? वो किसी कीमत में नहीं छोड़ते। कार्रवाई तो आज समाप्त हुई है, परसों कैसे छोड़ दिया उनको? ऐसा थोड़ी कि कोई चीज़ असर दिखाई पड़ने में हो सकता है, कोई आगे पीछे हो सकता है। आज देखिए उस दिन सारे अधिकारियों ने बैकफुट पर आ गए तुरंत कि हम करते हैं। उन्हें लगा कि अगर व्यापार मंडल का सारे देखिए तो सारा बाजार वहाँ इकट्ठा था, मूव हो गया था, सारा गल्ला मंडी पहुँच गया था। अगर असर ना होता तो उस दिन उनको रिलीज़ ना करते, रात को घर ना जाने देते। वहाँ रात को उन्होंने मेरे से भी कहा कि 2 घंटे 3 घंटे में समाप्त कर देंगे, कर दिया उन्होंने रात को समाप्त, इनको घर जाने दिया। ऐसा नहीं है, असर क्यों नहीं पड़ता? असर पड़ता है। आज देखिए आज रोनिक नारंग जी बीमार पड़ गए, आज सारे व्यापारियों के अंदर गुस्सा फिर से फूट गया। जब तक हम लोग तो कहते हैं चलो अगर कोई जाँच चल रही है, जाँच में सहयोग करना चाहिए, पर अगर जाँच के नाम पर हरिशमेंट हो रहा है तो फिर हरिशमेंट बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आज हमें ऐसा लगा कि जांच हो रही है, अब जांच के मामले में अब हरिशमेंट हो रहा है। अब गुलशन नारंग जी देखिए, डे फर्स्ट पहले दिन की बात कर रहा हूँ, गुलशन नारंग जी की दुकान पर 10:30 पहुँच जाते हैं, 10:30 बजे रात तक कार्रवाई समाप्त हो गई थी उनकी। मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं कहीं भी बोल दूँगा इस बात को। सारी कार्रवाई समाप्त हो गई। आप रोटी खा रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं बैठकर सारा दिन, आपने सारी कार्रवाई कर ली, सारे गोदाम चेक कर लिए, उनके नीचे गोदाम था, पड़ोस में गोदाम था, सारा कुछ कर लिया। आप क्यों नहीं हट रहे वहाँ से? भाई आपको हटना चाहिए ना। भाई जो आपने जांच कर ली, उसको जांच के दायरे से हट जाइए, उसको आप हटा दीजिए उसको आगे से। आप घर में देखिए, घर में क्या कर रहे थे? अब 2 दिन से घर के अंदर सारी कार्रवाई समाप्त हो गई थी। ये बात मैंने रोनिक नारंग से पूछा, आप क्यों बैठे घर के अंदर? आपको संचालित किया जा रहा है, इनकम टैक्स के विभाग को पता नहीं कौन संचालित कर रहा है। भाई रुद्रपुर शहर के लोग, सारे लोग देख रहे हैं। और देखिए ना आज नतीजा क्या निकला, 0/0। लोग तो पता नहीं, ये मैं आपको अंदर की बताऊँ, ये नोट गिनने की मशीन भी लाए थे, ये लोग मशीन भी लाए थे, लेकिन कुछ मिला ही नहीं कुछ। ये पूरी तैयारी से आए थे लोग कि हम नोट भी गिनेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे, ऐसा करेंगे। बस इसमें तोड़फोड़ भी हुई, विनायक प्लाई का जो मुख्यालय है वहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई, दीवारें तोड़ी गई, क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए ऑफिस में ये देखना चाहते हैं कि लॉकर वॉकर ना हो, कहीं कोई खुफिया जगह रखने की ना हो। तो ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन हमारा कहना है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है आपकी फेल हो गई। आप पता नहीं कौन से कागजों के आधार पर आ गए, आप पता नहीं क्या करने आ गए यहाँ पर। आप इतनी टीम आ गई, ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया, रोनिक नारंग ना हो गया, कोई डाउन हो गया। उर्दू पूरे हिंदुस्तान का डाउन थोड़ी है रोनिक नारंग कोई। अरे डाउनों से भी ऐसा काम नहीं करता कोई जैसा आपने काम कर दिया। आप सोच रहे थे रुद्रपुर में जाएंगे, व्यापारी छोटे मोटे होंगे, वहाँ दबा लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि रुद्रपुर के सारे व्यापारी एकजुट हैं, सारे यूनाइट हैं। मुझे अधिकारी का, जब मैं अधिकारी से बात कर रहा था तो अधिकारी कह रहा था, कह हम तो बहुत बड़े बड़े जब शहरों में जाते हैं तो कोई पड़ोस वाला व्यक्ति पूछने नहीं आता। कह रहे यहाँ तो मैं तमाम देख रहा हूँ, यहाँ विधायक भी पहुँचे, पूर्व विधायक पहुँचे, किच्छा विधायक पहुँचे, मेयर भी पहुँचे, हम जैसे लोग भी, साधारण जो व्यापार मंडल के लोग हम जैसे लोग भी पहुँचे, और तमाम
एक नहीं हज़ारों लोग पहुँचे वहाँ पर उनसे उनकी बातचीत करने के लिए, उनके पापा से, रौनिक से, परिवार के लगातार उनके संपर्क में थे। तो ये बहुत बड़ी बात है रुद्रपुर शहर के लिए। संजय जी, विपक्ष के नेता हैं तिलकराज बेहड़ और राजकुमार ठुकराल, जो कि अभी किसी पार्टी में नहीं है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये शुरुआत है, ये स्टार्टिंग है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इनकम टैक्स की टीम ने दस्तक दे दी है, अब धीरे धीरे अन्य जो व्यापारी जो बड़े स्तर पर जो कारोबार करते हैं उनके यहाँ अब इसी तरह की दस्तक जारी रहेगी। तो किस तरह से निपटेगा व्यापार मंडल? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सच है कि जो अधिकारी है ना, उनको शय दी जा रही है। शय कौन दे रहा है? सरकार के लोग दे रहे हैं। सरकार के लोगों को, अधिकारियों को इतना पिछलग्गू लग जाएंगे, आप बात नहीं करोगे उनसे? अरे भाई बात तो करो, क्यों नहीं बात करोगे? आपको बात करना चाहिए, लोकतंत्र है। कोई ये नहीं कि कोई पाकिस्तान में हम जिंदा रहे हैं बैठे पड़े यहाँ पर, कोई ये लोकतंत्र है। यहाँ पर सबका, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए हमारे अधिकारियों की। क्यों नहीं जवाबदेही हो रही भाई? ये जो कर देंगे ठीक हो जाएगा क्या? ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तो फिर जनता को उठना पड़ेगा। फिर कौन मांगेगा जवाब? किस जनप्रतिनिधि को जवाब मांगना चाहिए था इनसे? देखिए, सबसे पहला व्यक्ति तो मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया होते हैं, उसके बाद हमारे विधायक होते हैं। विधायक चाहिए ना हम लोगों को कि भाई विधायक जी को बात करें। ये रो तमाशे क्यों, काहे के लिए तमाशे होंगे? पिछले दिनों आपने देखा होगा जीएसटी में सर्वे आ गए जी। क्यों आ गए? वो तो अच्छा था, शिव अरोड़ा जी ने भाग दौड़ करके हमारे साथ व्यापार से मिलकर हमने बातचीत करी, सारे रुकवाए। जैसे वो रुकवाए थे वैसे ये भी रुकना चाहिए था। क्यों नहीं रुका भाई? अरे बात करते, मैं तो कह रहा हूँ बात करनी चाहिए ना। डर तो नहीं लग रहा था कहीं कि अगर रोड़ा बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये कार्रवाई का जो टर्न है वो यू टर्न ना मार ले? देखिए, अगर मैं तो इतना मानता हूँ, सार्वजनिक जीवन में तो अपनी बात करता हूँ, मेरे पे भी 7-8 मुकदमे दर्ज हुए। अगर लोगों के लिए, आम जिनसे हम वोट लेते हैं, उनसे अगर उनके लिए अगर हमें अपने मुकदमे दर्ज कराने पड़ जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पे भी 8-9 मुकदमे दर्ज हैं, तो डर गए कोई क्या? विरोध पूरा करा इनका, जहाँ तक मुझसे जितना विरोध से उतना विरोध करा, पहले दिन से लेकर और आज आखिरी दिन, जब तक रौनिक नारंग एडमिट नहीं हुए तब तक मैंने वहाँ पर विरोध पूरा करा। अगली दस्तक के लिए कितना तैयार है? किस तरह से लड़ेगा व्यापार मंडल? देखिए, मैं तो कहता हूँ, मेरे पे तो राजनीतिक लोग सारे हाथ रखते हैं संजय जुनेजा के ऊपर। घुसने नहीं दूंगा उन लोगों को शहर के अंदर, मैं बता रहा हूँ, तमाशा नहीं करने दूंगा। अगर राजनीतिक लोग मेरे पे हाथ रखते, सारे लोग, तो संजय जुनेजा पे हाथ रख देंगे, रुद्रपुर व्यापार मंडल पे हाथ रख देंगे कि नहीं, आप जो करोगे हम आपके पीछे खड़े हैं। इतनी मजाल हो जाए, घुस जाएंगे अंदर ये लोग। क्या घुसना नहीं पाएंगे यार रुद्रपुर शहर के अंदर अगर बदतमीजी करेंगे तो? ठीक है, जांच होनी चाहिए, जांच किसी अधिकारी करो, आप बुला लो अपने ऑफिस में। जब जीएसटी के छापे पड़े थे तब भी मैंने कहा था कि आपको अगर किसी कोई सस्पेक्टेड व्यापारी लगता है तो उनको आप बुला लीजिए अपने ऑफिस में, भाई बातचीत कर लीजिए उनसे, उनका कागज़ देख लीजिए। पर इस तरह से 4-4 दिन दुकानों पर बैठ जाना, पुलिस के फोर्स आगे, दुकान के आगे, दुकान के पीछे, दाएं बाएं लगातार, ये तो आप तो हरिशमेंट कर रहे हैं आप हमारा। क्यों हरिशमेंट कर रहे हैं आप? और क्या मिला आपको? मैं कहना चाहता हूं, मैं सभी राजनीतिक दलों से, मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप व्यापार मंडल पे हाथ रखिए। पहले भी व्यापार में जब बलवंत अरोड़ा थे उन पर भी हाथ रखा जाता था, उसके बाद भी व्यापार टीटू श्रीधर जी बने उन पर भी हाथ रखा गया था, राजनीतिक लोगों ने रखा था। हम पे भी हाथ रख दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? अरे कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए काम करेंगे, व्यापारियों के लिए मुकदमे दर्ज कराएंगे, व्यापारियों के लिए दिन रात सेवा करेंगे। हमें डरने किस बात का? मुकदमे दर्ज जाना पड़ा, जेल जाने को तैयार है। जेल के फांसी चढ़ा दो ना संजय जुनेजा को। अगर संजय जुनेजा ने इतिहास कायम करा है, रिकॉर्ड कायम करा अभी 4 फरवरी को, तो इसलिए रिकॉर्ड कायम नहीं करा कि घर में आराम से एसी के अंदर सोएगा बैठकर। वो तपती धूप में नारंग जी की दुकान के बाहर संजय जुनेजा खड़ा मिला आपको, सुबह से लेकर रात तक, रात को 12-1 बजे तक आप भी मौके पर मौजूद थे राजीव जी, 12:30 बजे आप भी वहाँ पर आए थे, मैंने आपको देखा था, आपसे बातचीत भी हुई थी हमारी। तो सारा दिन वहाँ रहे, तो ये हमारी, हम तो पहले कहते हैं हम तो व्यापारी गुलाम हैं, हम तो नौकर हैं व्यापारियों के। अरे हम नहीं खड़ा तो कौन खड़ा होगा? तिलकराज बेहड़ जी ने कहा कि जब वो विधायक थे उस दौरान जो है सारे जितने भी राजनीतिक जो पॉलिटिशियन थे वो सारे अपने चोले हटा देते थे और व्यापार मंडल के साथ जुड़ जाते थे, कहीं ना कहीं तभी व्यापार मंडल काफ़ी मजबूत स्थिति में था उस दौरान। देखिए, व्यापार मंडल बहुत मजबूत है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ और मजबूती दो आप लोग। ये मत सोचो कौन किसका है, कौन कहाँ से जीत कर आया, कौन कहाँ से हार गया, ये सब बेकार की बातें हैं। कौन किस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरा मकसद है, वही विधायक जी का मकसद है। मेरा मकसद है मैं उत्पीड़न किसी का ना होने दूँ, वही विधायक जी का मकसद है, वही पूर्व विधायक का मकसद होगा, वही किच्छा विधायक का मकसद होगा, वही मेयर का मकसद होगा। मकसद तो सबका एक ही है। कोई यहाँ कोई राजनीतिक रोटी थोड़ी सेक लेगा कोई, ये राजनीतिक रोटियाँ सेकने का स्टंट नहीं है यहाँ पर। कोई सड़क बिजली खड़ंजे के नाम पर कोई वोट नहीं मिल रहे यहाँ। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ राजीव जी, हर व्यक्ति ने, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता, व्यापार कार्यकर्ता भी निगाह रखी, व्यापारी ने, चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, मेयर हो, कोई भी पार्टी का सदस्य हो, उन्होंने सब पर वॉच करा है। कोई नेता ये सोच ले
कि यार हम तो गए और फ़ोटो खिंचा कर आ गए और फेसबुक में लग जाएगी, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। सब ने बड़ा नज़दीक से देखा हम लोगों को, जो बाज़ार के अंदर आए सबको, सबने देखा कौन किसने करा क्या नहीं करा। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सब चीज़ें अब पीछे करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने देखो अफसरशाही लगातार हावी होती जा रही है। क्यों हावी होती जा रही है? क्यों? क्योंकि आपने देखो अगर राजनीतिक लोग कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। क्यों कमज़ोर हो रहे हैं भाई? आपको अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। कहाँ है आपकी शक्तियाँ? मैं ये तो जानना चाहता हूँ, कहाँ आपकी शक्तियाँ? लगा दो शक्ति पूरी ताकत यहाँ पर। अरे हम अगर आज ताकत लगाएंगे तो अगली बार आपको भी संजय जुनिया की तरफ वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठे जीतोगे आप, सब लोग जीतोगे। मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आइए ना सब लोग खुलकर, आइए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए, हमारे सबके साथ लग जाइए। चाहे उर्दूपुर हो, किच्चा हो, गदरपुर हो, कोई भी शहर का व्यापार मंडल हो, छोटा हो बड़ा व्यापार मंडल हो, आप उनको अपने साथ रखो। उनको कहीं दिक्कत आए किसी व्यापारी को, सारे लोग एक कॉल पे खड़े हो जाओ। कोई नहीं देखना, कोई सारे चोले दामन उतार दीजिए और आ जाइए व्यापारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जुनेजा जी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।